हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी में हम आज प्रैक्टिस सेट 5.2 स्टडी करेंगे। सेट 5.2। अब 5.2 में इम्पॉर्टेंट टू स्टफ्स हैं। टू स्टफ वो क्या है? सैम्पल स्पेस एंड सैम्पल पॉइंट। मैंने अपने लास्ट वीडियो में, बेसिक्स के वीडियो में, ये सैम्पल स्पेस एंड सैम्पल पॉइंट को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, जिसका लिंक मैं आपको अभी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बट मैं इसे वापस एक्सप्लेन करता हूँ क्योंकि हमें एक्सरसाइज 5.2 करना है। तो 5.2 प्रैक्टिस सेट के बारे में और सैम्पल स्पेस के बारे में जानने से पहले जिन्होंने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया हो, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी हम देखते हैं सैम्पल स्पेस और सैम्पल पॉइंट है क्या। सैम्पल स्पेस क्या है? सैम्पल स्पेस का डेफिनेशन हम अगर पढ़े तो अ सेट ऑफ आउटकम ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट। द सेट ऑफ आउटकम ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड सैम्पल स्पेस। अब सैम्पल स्पेस इसे कहते हैं। अब हम इसे डिनोट कैसे करते हैं? सैम्पल स्पेस को कैपिटल एस से या फिर ओमेगा से डिनोट किया जाता है, डिनोटेड बाय। हाँ, तो अब हम इसका कुछ सैम्पल स्पेस का कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, वन डाई इज थ्रोन। डाई इज थ्रोन। तो इसका आउटकम क्या क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6। आउटकम को ही अगर हम सेट के फॉर्म में लिखेंगे तो उसको हम क्या कहते हैं? सैम्पल स्पेस, है ना। तो इसको हम अब सेट के फॉर्म में लिख देंगे। एस इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये हमारा हो गया सैम्पल स्पेस। इसमें टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। तो ये एन ऑफ एस इज इक्वल टू 6। इसे हम कहते हैं सैम्पल पॉइंट। सैम्पल पॉइंट का मैं डेफिनेशन आपको एक्सप्लेन करता हूं। सैम्पल पॉइंट क्या है? सैम्पल पॉइंट ईच एलिमेंट ऑफ sample space, each element of sample space is called sample point, अब देखिए, जैसे ईच बोला है, ईच मतलब क्या होता है? 1। हमें पहले से पता ही है, ईच मतलब 1 होता है। तो इस सेट में जो भी एक एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6, ये सब एक एक सैम्पल पॉइंट हैं सैम्पल स्पेस के। तो 1 2 3 4 5 6, इसे ये होगा हमारा सैम्पल पॉइंट। सैम्पल पॉइंट को एन ऑफ एस से हम डिनोट करते हैं। अगर कोई इवेंट ए है तो उसे एन ऑफ ए से डिनोट करेंगे। तो ये है हमारा सैम्पल पॉइंट और सैम्पल स्पेस। तो हमें पेज नंबर 117 पे एक एक्सपेरिमेंट शीट दिया है, मीन्स एक्टिविटी शीट बोलते हैं। तो अभी उसको हम थोड़ा देखेंगे। तो जैसे पहला लिखा है वन कॉइन टॉस्ड। वन कॉइन टॉस करेंगे तो सिंपल सी बात है, हमें क्या मिलता है? हेड या फिर टेल। हेड और टेल का ये एस बनता है। सैम्पल स्पेस है हेड और टेल का। हमें उस एक्टिविटी शीट में लास्ट में दिया है एन ऑफ एस। एन ऑफ एस मतलब सैम्पल पॉइंट हमें लिखना है टोटल। तो इसका सैम्पल पॉइंट तो हमें सीधे सीधे दिख रहा है, एन ऑफ एस इज इक्वल टू 2 होगा, है ना। फिर नेक्स्ट क्या दिया है? टू कॉइन टॉस्ड। अब इसमें क्या आएगा? एच एच
एच टी टी एच एच टी टी। इसमें क्या है 1 2 3 4, 4 सैंपल पॉइंट्स हैं तो एन ऑफ एस क्या आएंगे 4। अब हमने वन डाई का भी दिया है बट वन डाई का हमने यहाँ देख लिया है। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में इसके ट्रिक्स बताए थे। 2 कॉइन टॉस्ड हुआ तो कैसे लिखेंगे हम, और 3 कॉइन टॉस्ड हुआ तो थर्ड क्या है 3 कॉइन टॉस्ड, 3 कॉइन टॉस्ड। अब जैसे कि मैंने आपको बेसिक वीडियो में मैंने डाला है, ये क्या बताया था मैंने लास्ट वीडियो में कि अगर 1 कॉइन टॉस किया तो 2 आ रहा है, तो 2⁻1 अगर 1 कॉइन टॉस करेंगे, 2 कॉइन टॉस करेंगे 2⁻2 कर देंगे, और 3 कॉइन टॉस करेंगे तो 2⁻3 कर देंगे। इतना किया हमने। तो इससे क्या होता है 2 2 जा 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 2 का क्यूब करेंगे तो 8। मीन्स 1 कॉइन टॉस किया तो 2 आउटकम्स आए हैं, 2 कॉइन टॉस किया तो 4, और 8 कॉइन टॉस किया तो 3 कॉइन टॉस किया तो 8 आउटकम्स आएंगे। तो मैंने इस 3 कॉइन टॉस करने पे सैंपल स्पेस कैसे लिखना है उसका भी ट्रिक मैंने लास्ट वीडियो में बताया है। तो वो अब मैं इसमें डायरेक्ट सैंपल स्पेस लिख रहा हूँ। ट्रिपल एच 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 टी एच टी एच एच टी 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 एच एच टी एच टी 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 एच एंड ट्रिपल टी। ये हो गए हमारे सैंपल स्पेस ऑफ 3 कॉइन टॉस्ड। और इसके सैंपल पॉइंट कितने आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 हमारे इसके सैंपल पॉइंट हैं। नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू 8। अब फिलहाल वही एक्सरसाइज में अगर 2 डाइस थ्रो कर रहे हैं तो क्या आएगा। अब मैं अभी शो कर रहा हूँ इसमें। जैसे हमने देखा था अगर 1 कॉइन टॉस करेंगे तो 2⁻1, 2 कॉइन टॉस करें 2⁻2, और 3 कॉइन टॉस करें 2⁻3। सेम वैसे ही अगर डाई थ्रो करते हैं तो इधर ध्यान दीजिए 6 आउटकम्स आते हैं। वैसे ही अगर 2 डाइस थ्रो करेंगे, 2 डाई थ्रोन, तो 1 पे 6⁻1 और 2 पे 6⁻2। तो 1 डाई थ्रो करेंगे तो 6 आउटकम्स आएंगे, 2 डाई थ्रो करेंगे तो 36 आउटकम्स हमारे आएंगे। तो ऐसे ही इसका सैंपल स्पेस लिखना मैंने लास्ट वीडियो में लिख के दिखाया, तो इसका मैं पूरा नहीं लिखूंगा। तो 1 सिंपल सा डैश डैश डाल के डायरेक्ट लास्ट एलिमेंट लिख के इसका नंबर ऑफ क्या आएंगे 36। नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या आएंगे 36। तो मैं इसे पूरा इसलिए नहीं लिखा क्योंकि मैंने अपने लास्ट वीडियो में इसे एक्सप्लेन किया है। तो आप प्लीज़ लास्ट वीडियो में इसे देख लीजिए, और पूरा लिख नहीं सकता अभी मैं। तो नंबर ऑफ एस क्या आएंगे 36। सेम वैसे उसके बाद एक और दिया गया है, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 1 to 25 कार्ड्स। तो 1 to 25। तो सिंपल सी बात है, इसका सैंपल स्पेस हम आराम से बना सकते हैं। जैसे इधर लिखा है 1 to 25, तो हमें पूरा नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं है। 1 2 3 कॉमा डाल के कॉमा 25 लिख देंगे, और इसका सिंपल सा नॉर्मली हमारा वो नंबर ऑफ एस मिल जाएगा हमें क्या 25। हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब आता है लास्ट वाला, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम वेल शफल्ड ऑफ 52 कार्ड्स। 52 कार्ड्स का एग्जाम्पल एक्सप्लेनेशन भी मैंने दिया है अपने लास्ट वीडियो में। तो अब इसमें कितने 26 करके रेड एंड ब्लैक में डिवाइड हुए रहते हैं, रेड और ये ब्लैक में। उसमें स्पेड होता है, जैक होता है, हार्ट होता है, डायमंड होता है। 4 टाइप्स के होते हैं जो 13 करके डिवाइड हुए होते हैं 13 में। तो ऐसे हमारा 52 कार्ड्स डिवाइड हुआ रहता है, जिसमें जैक, क्वीन और किंग 3 फेस कार्ड होते हैं, और जो 1 रहता है नंबर 1 पे उसे एस कार्ड बोलते हैं, मिक्का बोलते हैं। तो ऐसे हमारा 52 कार्ड्स रहते हैं। तो इसके सिंपल सी बात है 52 कार्ड्स हैं, कोई भी एक निकालना है तो नंबर ऑफ एस हमारा पॉसिबिलिटीज़ क्या आएंगे 52 ही आएंगे। तो ऐसे हमारा सैंपल स्पेस और सैंपल पॉइंट के एग्जांपल्स ख़त्म होते हैं।
आप लोग को समझ में आ ही गया होगा सैंपल स्पेस क्या होता है, सैंपल पॉइंट क्या होता है और उसे डिनोट कैसे करते हैं। सैंपल पॉइंट और सैंपल स्पेस, इसको डिनोट कैसे करते हैं, सैंपल स्पेस को एस से और ओमेगा से और सैंपल पॉइंट को नंबर ऑफ एस से। तो अब हम मूव करेंगे प्रैक्टिस सेट 5.2 पर। तो आइए अब हम देखते हैं एक प्रैक्टिस सेट 5.2। जैसे कि हमने 5.1 में पॉसिबिलिटीज़ के बारे में देखा था, वैसे ही सेम इसमें पॉसिबिलिटीज़ की जिक्र किया गया है और हमें पॉसिबिलिटीज़ से ही सैंपल पॉइंट और सैंपल स्पेस मिलता है। अब देखिए जैसे क्वेश्चन क्या लिखा है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट राइट सैंपल स्पेस एस एंड नंबर ऑफ एस सैंपल पॉइंट। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमें सैंपल स्पेस और सैंपल पॉइंट लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1 कॉइन एंड 1 डाई आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। तो मतलब पहले हम ले लेते हैं 1 कॉइन टॉस का देखते हैं। तो 1 कॉइन टॉस किया तो हमें सैंपल स्पेस क्या मिलेगा, S1 H, T है ना, हेड या फिर टेल, ये दोनों ही मिलेंगे। फिर 1 डाई थ्रोन बोला है, 1 डाई का देख लेंगे, 1 डाई थ्रोन, 1 डाई S2 ले लेंगे, इसे 1 डाई थ्रो करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 2 3 4 5 6, ये S1 ये S2 ये, पहले S1 S2 में हमने लिख लिया। अब हम इसे मेन लेट S बी सैंपल स्पेस ऑफ 1 कॉइन एंड 1 डाई थ्रोन साइमल्टेनियसली। हाँ, साइमल्टेनियसली हमने इधर लिखा है। तो सिंपल सी बात है, H, T है तो H पहले इन सब के साथ आएगा, फिर T इन सब के साथ आएगा, तब हमारा सैंपल स्पेस बनेगा। तो सैंपल स्पेस हम लिखते हैं H1 H2 H3 H4 H5 H6। सेम वैसे ही अब हम T1 T2 T3 T4 T5 T6 पे लिख देंगे। ये हो गया हमारा सैंपल स्पेस। टोटल सैंपल स्पेस कितना हुआ, 6 कंटेंट इसका, 6 इसका, 6 एच हेड का, 6 टेल का। तो नंबर ऑफ एस हमारा हो गया 6 + 6 12। तो टोटल नंबर ऑफ एस सैंपल पॉइंट कितना हमारा 12 है। सैंपल स्पेस मिल गया, सैंपल पॉइंट हो गया। ऐसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब आते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन पर। सेकेंड क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 2 डिजिट नंबर्स आर फॉर्म्ड यूजिंग डिजिट्स 2, 3 and 5 विदाउट रिपीटिंग अ डिजिट। क्या बोला है, गौर कीजिए, विदाउट रिपीटिंग अ डिजिट, रिपीट हमें नहीं करना है। जैसे 22 हो गया, 33 हो गया, 55 हो गया, ये नहीं आएंगे, ये 3 नंबर्स नहीं आएंगे क्योंकि रिपीट नहीं करना है। अब हमें 2 डिजिट नंबर्स बनाना है, तो हम लेंगे लेट एस बी द सैंपल स्पेस ऑफ 2 डिजिट नंबर्स आर फॉर्म्ड। हाँ, हमने सैंपल स्पेस ऐसे लिया। अब हम नंबर्स फॉर्म करेंगे, S = 2 3 के साथ बनेगा, पहले 23 बन गया। रिपीटिंग नहीं बोला है तो हम 22 नहीं बना सकते हैं, 22 नहीं बना सकते हैं। 2 5 25, 3 32 और 35, 5 52 और 53 बनाएगा। 2 डिजिट नंबर्स हमने फॉर्म कर लिए। कितने नंबर फॉर्म हुए, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 नंबर। तो नंबर ऑफ एस क्या आएंगे हमारे सैंपल पॉइंट 6। तो ऐसे हमारा
क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। याद रखना हमें नंबर डिजिट्स को रिपीट नहीं करना है, तो 22, 33, 55 नहीं बनेंगे, इसलिए सैंपल स्पेस ये बना और नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट 6 आया है। तो अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो आइए अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3। द एरो इज रोटेटेड एंड इट स्टॉप्स रैंडमली ऑन द डिस्क, फाइंड आउट विच कलर इट में स्टॉप। इसमें एक व्हील दिया गया है हमें डिस्क, जिसपे 6 कलर्स के नेम लिखे, रेड, ऑरेंज, येलो, ब्लू, ग्रीन, पर्पल। हमें इसके सैंपल स्पेस लिखना है कि एरो किस पर रुकेगा। तो हम कंफर्म तो नहीं बता सकते, हम चैप्टर ही प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं, मतलब किस पर भी रुक सकता है। तो सिंपल सी बात है, सैंपल स्पेस में सारे कलर्स आएंगे। तो अब हम लिखेंगे सैंपल स्पेस इसका पर्पल, रेड, ग्रीन, ब्लू, ऑरेंज, लास्ट वन येलो। ये 6 कलर्स हैं जिन पे एरो जाके रुक सकता है। तो हमारा सैंपल स्पेस क्या बन आया, पर्पल, रेड, ग्रीन, ब्लू, ऑरेंज, येलो। टोटल नंबर ऑफ एस क्या आएंगे, 1 2 3 4 5 6। नंबर ऑफ एस इक्वल टू 6। ऐसे हमें पता चल गया इसका आंसर 6। अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। इन द मंथ, इसमें क्या लिखा हुआ है, इन द मंथ ऑफ मार्च 2019, मार्च 2019 फाइंड द डेज ऑन विच द डेट इज मल्टीपल ऑफ 5। क्या बोला है, डेट, ऐसा डेट हमें सैंपल स्पेस में फाइंड करना है, सैंपल स्पेस में लिखना है ये कैलेंडर से फाइंड करके, जिसका मल्टीपल 5 हो, मीन्स 5 से वो डिवाइड होता हो। सिंपल सी बात है। तो अब हम सैंपल स्पेस इसका लिखेंगे, एस से डिनोट होता है, लेट एस बी सैंपल स्पेस। तो 5 से जो भी डिवाइड होता हो पहले तो आएगा, देखेंगे 1 नहीं होगा, 2 होगा नहीं, 3 होगा नहीं, 4 होगा नहीं, बट 5 1 जा 5 होता है। तो अब पहला आएगा हमारा 5 हमारे सेट में। फिर देखेंगे 6 नहीं, 7 होता है नहीं, 8 9 नहीं, बट 10 होता है, 5 2 जा 10 होता है। सिंपली 11 भी नहीं होता, 12 भी नहीं होता, 13 भी नहीं होता, 14 भी नहीं होता, बट 15 होता है। तो 15 लिख लेंगे अभी। 16 भी नहीं होता, 17 भी नहीं होता, 18 भी नहीं होता, 19 भी नहीं होता, बट 20 होता है। तो 20 लिख लेंगे। 21 नहीं होता, 22 नहीं होता, 23 नहीं होता, 24 नहीं होता, बट 25 5 5 25 आता है। तो 25 हमने लिख लिया। 26 नहीं होता, 27 28 29, ये चारों भी नहीं होते, बट 30 होता है। तो हम 30 भी लिख लेंगे। अब इसे हम काउंट करेंगे, हमें मिल गया टोटल मल्टीपल ऑफ 5 सैंपल स्पेस में। तो पहला क्या आएगा, काउंट करेंगे इसे, 1 2 3 4 5 6। तो नंबर ऑफ एस सैंपल पॉइंट हमें क्या मिला, टोटल 6। ऐसे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हुआ। याद रखना इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में मल्टीपल ऑफ 5 बोला है, तो सिर्फ जो 5 से डिवाइड होंगे वही नंबर्स आप लिख सकते हो इसमें। जैसे कि 5 10 15 20 25 30 हमने लिखा और सैंपल पॉइंट हमें 6 मिला। तो अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो आइए अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। उसमें क्या लिखा गया है, फॉर्म अ रोड सेफ्टी कमिटी। रोड सेफ्टी कमिटी हमें फॉर्म करना है ऑफ 2 फ्रॉम 2 बॉयज़ एंड 2 गर्ल्स, 2 बॉयज़ एंड 2 गर्ल्स। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू राइट सैंपल स्पेस। हमें 2 बॉयज़ और 2 गर्ल्स, B1 एंड B2 और G1 और G2 का कमिटी बनाकर 2 कमिटी बनाना है ऐसा, जिसमें 2 बॉयज़ हों और 2 गर्ल्स हों। तो ऐसा कमिटी बनाने के क्वेश्चन में खुद ब्लैंक्स करके क्वेश्चंस दिए हैं, तो हमें वो एक्टिविटी को फिल करना है। तो फर्स्ट क्या दिया गया है, हम सिंपल सी बात है, कभी भी याद रखना कि B1 और B1 का हम ये कमिटी नहीं बना सकते हैं, क्योंकि B1 खुद एक B1 1 बॉय नंबर 1 का है,
तो बॉय नंबर 1 खुद के साथ कमिटी नहीं बना सकता है, जैसे कि हम 1-1-11 बना सकते हैं, बट B1-B1 दो कमिटी नहीं हो सकता। वैसे ही हमें सिर्फ B1-B2 के साथ ही बनेगा, G1-G2 B1 बॉयज़ का गर्ल्स के साथ कमिटी बन सकता है, बट B1-B1 के साथ नहीं, B2 के साथ नहीं बनेगा। तो वैसे ही इधर क्या बोला है, कमिटी ऑफ 2 बॉयज़, हमें 2 बॉयज़ का कमिटी फॉर्म करना है। तो हमें 2 बॉयज़ दिए हैं B1 और B2। तो पहला हम लिख देंगे फर्स्ट कमिटी B1 और B2। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, कमिटी ऑफ 2 गर्ल्स, 2 गर्ल की कमिटी। तो हमें 2 गर्ल्स कौन कौन से हैं, G1 और G2। तो हम सेकेंड कमेटी बना देंगे G1 एंड G2 की, है ना। फिर सेकेंड लास्ट क्वेश्चन क्या है, कमिटी ऑफ 1 बॉय एंड 1 गर्ल, एक बॉय और एक गर्ल की, है ना। तो B1 G1 बनेगा, B1 G2 के साथ बनेगा, B2 भी G1 के साथ बनेगा एंड B2 G2 के भी साथ बनेगा। तो हमें पहले क्या मिला, बॉयज़ की कमिटी, गर्ल की कमिटी फिर मिली, फिर बॉय और गर्ल की कमिटी, जिसमें फर्स्ट में 1 में निकला आउटकम, सेकंड में 2 और थर्ड में पूरा 4 आउटकम्स निकले। तो अब हमें नेक्स्ट क्या बनाना है, सैम्पल स्पेस, ये पूरा एकत्रित करके पूरा एक साथ लिख के हम सैम्पल स्पेस बनाएंगे। सैम्पल स्पेस क्या आएगा, B1 B2 G1 G2 B1 G1 बॉय 1 गर्ल 2, फिर B2 G1 एंड B2 G2। ऐसा हमने कमेटी बनाया जिससे हमारा सैम्पल स्पेस हमें मिल गया है। B1 B2 G1 G2 B1 G1 B1 G2 B2 G1 B2 G2, हमें 1 बॉयज़ 1 गर्ल्स, बोथ बॉयज़ और बोथ गर्ल्स करके कमेटी हमें फॉर्म हो गया। तो टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, टोटल नंबर ऑफ एस क्या आएंगे, 6 आउटकम्स हमारे मिले। हमें सैम्पल पॉइंट क्या आया, 6। हमें इस एक्सरसाइज में यही फाइंड करना था कि सैम्पल पॉइंट और सैम्पल स्पेस और सैम्पल पॉइंट नंबर ऑफ ऐसे डिनोट होता है जो। तो हमारा ये एक्सरसाइज कंप्लीट होता है ऐसे। फिर प्लीज जो भी लिंक इसके रिलेटेड रिटर्न नोट्स मैं इस लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, और इसके रिलेटेड वीडियोस के लिंक भी इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो आप प्लीज़ उसे व्यू करें, वॉच, और जिन्होंने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया होगा प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल्स को आप, ताकि आपको आगे के न्यू वीडियोस मिल सकें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।